हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका न्यू कैम्ब्रिज स्टडी में। आइए आज हम पढ़ने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का है निम्न रैखिक समीकरणों में से कौन कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समीकरण देखना है और समीकरण देखने के बाद हम चेक करेंगे कि उसका युग्म संगत है या फिर असंगत है। अगर संगत होगा तो हम वहां पे ग्राफीय विधि से उसको सॉल्व करेंगे, अगर संगत नहीं होगा तो ग्राफीय विधि से सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कर रहा है x + y = 5 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हल करने के लिए 5 को इधर ले आएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x + y, इसको इधर लाएंगे, -5 = 0। अब हम इसकी तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0। तो यहाँ से तुलना कर लेते हैं, a1x + b1y + c1 = 0। इतने से तुलना, जब इतने से हम तुलना यहां करेंगे तो क्या आएगा, तो यहां से जो x का गुणांक होगा वो a1, जो y का गुणांक होगा b1 और जो कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा। तो यहां से हम लिख लेते हैं पहले a1 कितना हो गया, a1 हो गया 1, b1 कितना हुआ 1, c1 कितना हो गया -5। तो ये तो था पहला समीकरण। अब हम दूसरे समीकरण की बात करें। दूसरा समीकरण दिया गया 2x + 2y = 10। इस 10 को भी इधर ले आएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 2y - 10 = 0। इसकी भी तुलना करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0। इतने से तुलना, जब हम इतने से तुलना कर लेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा, जो x का गुणांक होगा वो a2 हो जाएगा, जो y का गुणांक है वो b2 हो जाएगा और जो कांस्टेंट है वो c2 हो जाएगा। तो यहाँ से a2 = आ गया 2, a2 की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ से b2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और c2 की वैल्यू कितनी हो गई, -10। तो सबसे पहले हमें पूछ रहा है संगत या असंगत है। तो इसके लिए पहले हम रेशियो देखेंगे, इनका अनुपात क्या है। तो यहाँ से अनुपात देख लेते हैं। देखेंगे पहले a1/a2। तो a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, तो यहाँ से आ गया 1/2। अब देखेंगे b1/b2। तो b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2, तो ये भी हो गया 1/2। अब हम c1/c2 देखते हैं। तो c1/c2 तो -5 -10 कट गया, कितना आ गया 1/2। तो यहां से देख रहे हैं तीनों इक्वल है, और जब तीनों इक्वल होता है तो कौन सी रेखा होती है, आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि अगर तीनों आपस में इक्वल हैं तो कहते हैं संपाती रेखा है। कौन सी रेखा है, संपाती। और अगर संपाती रेखा है तो इसका मतलब हुआ कि उसके एक से अधिक अनेक हल मिलेंगे, और जब अनेक हल मिलेंगे तो कहेंगे उसका हल कैसा है, संगत है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसका हल कैसा है, संगत है। अगर संगत हल है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से दर्शाना पड़ेगा। तो चलिए आइए इसका हम ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल निकालते हैं। तो हम लेते हैं पहला समीकरण और पहले बनाते हैं टेबल इसका। तो पहला समीकरण है x + y = 5। यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम y को उधर ट्रांसफर करेंगे। तो x = आ जाएगा 5 - y। अब यहाँ से टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे तो x और y ले लेंगे, और यहाँ से y की वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू आती जाएगी। तो सबसे पहले y की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 5 में से 0 माइनस करेंगे, आ जाएगा 5। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 1 4 आ जाएगा। जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ से 3 हो जाएगा। जब यहाँ 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार जब यहाँ पे 4 पुट किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये तो था हमारा समीकरण 1, और समीकरण 1 का टेबल बन चुका है। अब हम बात करेंगे इसके समीकरण 2 की। तो समीकरण अगर 2 देखा जाए तो समीकरण 2 भी हमारे पास है 2x + 2y = 10। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर लें, क्या करें, 2 कॉमन कर लें तो देख रहे हैं कि 2 अगर कॉमन करेंगे
तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। इस 2 को उधर भेज देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये आपका समीकरण 2 था, लेकिन जब इसको सॉल्व किया गया तो ये भी क्या बन गया, समीकरण 1। इसका मतलब दोनों के ही जो निर्देशांक होंगे वो एक ही रहेंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। इसका टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों का टेबल क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि समीकरण दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ से हम ग्राफ बनाते हैं सीधा। चलिए ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं एक्स एक्स डैश अक्ष। अब एक ऊर्ध्वाधर रेखा ले लेंगे, ये हो गया हमारा वाई वाई डैश अक्ष। अब निर्देशांक देखते हैं, निर्देशांक कितना है, x पे 5 है, y पे 0। तो हमें 5 तक की संख्याएं लेनी है, तो यहाँ 5 तक की संख्या ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब कह रहा है x पे 5 होना चाहिए, y पे 0, तो x पे 5 यहाँ मिलेगा, y पे 0 यहाँ मिलेगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा। फिर x पे 4, y पे 1, x पे 4 यहाँ मिलेगा, y पे 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और जहाँ पे दोनों काटेंगे वहीं पे उसका कॉमन पॉइंट। अब अगला निर्देशांक x पे 3 है, y पे 2 है, x पे 3 हो गया, y पे 2, तो ये हो जाएगा। अगला निर्देशांक x पे 2 है, y पे 3, x पे 2, y पे 3 यहाँ मिल जाएगा। अगला हो जाएगा x पे 1, y पे 4, तो यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे पट्टी से, ऐसे होके जाएगी। ये तो था कौन सा रेखा, पहली रेखा। अगर ये पहली रेखा हो गई तो अब हम बात करेंगे दूसरी रेखा की। तो देख रहे हैं कि दूसरा समीकरण भी हमारा सेम वही है, तो इसका मतलब जो रेखा पहली थी उसी से होकर के दूसरी रेखा भी जाएगी। तो यहीं से होकर के हमारी दूसरी रेखा भी जाएगी। तो दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती। तो दोनों के जितने भी कॉमन पॉइंट होंगे वही उसके कहलाएंगे हल। तो इसके कितने हल हैं, तो कह सकते हैं इसके अनेकों हल हैं। और कितने हल हो जाएंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो कितने हल हो जाएंगे। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहले का समीकरण क्या था, संगत था। संगत के बाद उसका ग्राफ बनाया गया। अब हम इसके बाद बात करेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन की। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा समीकरण, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में कहा जा रहा है x माइनस वाई बराबर 8 है। तो यहाँ से 8 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। और इस पहले समीकरण की हम तुलना करेंगे, किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इतने से तुलना कर लेंगे। जब इतने से हम तुलना करेंगे तो यहाँ से जो x का गुणांक होगा a1 हो जाएगा, जो y का गुणांक होगा b1 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट होगा वो c1 हो जाएगा। तो यहाँ से a1 इक्वल टू आ गया 1, b1 कितना आ गया -1 आ गया, c1 कितना आ गया -8 आ गया। अब हम समीकरण 2 की तुलना करते हैं। ये था हमें समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर 16। 16 को इधर ले आइए तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ से हम तुलना करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इतने से तुलना करेंगे। जब यहाँ से इतने से तुलना करेंगे तो जो x का गुणांक होगा वो a2 हो जाएगा, जो y का गुणांक होगा b2 हो जाएगा, जो कांस्टेंट होगा वो c2 हो जाएगा। तो यहाँ से a2 इक्वल टू आ जाएगा 3, b2 इक्वल टू आ जाएगा -3 और c2 इक्वल टू आ जाएगा -16। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, सबका अनुपात निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि ये संगत है या असंगत है। तो यहाँ से अनुपात निकालते हैं a1 बटे a2। तो यहाँ से a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, तो हो जाएगा 1/3। b1 अपान b2 निकालते हैं तो b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -3,
तो ये भी हो गया 1/3। और तीसरा फिर निकालते हैं C1/C2। C1 की वैल्यू -8, C2 की वैल्यू -16, यहाँ से कैंसिल करेंगे 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से देखा जाए तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। और जब इस तरह की कंडीशन आती है तो कहते हैं कि दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। और दोनों रेखाएं जब समांतर होंगी तो इसका मतलब होगा कि उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। और जब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो हम कहेंगे उसका कोई हल नहीं है। तो जब यहाँ पे कोई हल नहीं है तो इसे कहेंगे असंगत है। तो ये हो जाएगा हमारा असंगत। और जब असंगत हो जाएगा तो हमें इसका कोई भी हल नहीं निकालना है, इसका कोई भी ग्राफ नहीं बनाना है। तो अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। तो चौथे का हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। इसका क्वेश्चन कर रहा है कि 2x + y - 6 = 0, ये इसका पहला समीकरण है। और इसका दूसरा समीकरण है 4x + 2y - 4 = 0, ये समीकरण नंबर 2 है इसका। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला समीकरण लेंगे और उस पहले समीकरण की तुलना कर लेते हैं। तो पहला समीकरण है 2x + y - 6 = 0, और इस इतने की तुलना करते हैं। किससे तुलना करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0, इस इतने से हम तुलना कर लेंगे। जब इस इतने से तुलना करेंगे तो x का जो गुणांक होगा वो a1 हो जाएगा, जो y का गुणांक होगा वो b1 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट होगा वो c1 हो जाएगा। तो यहाँ से a1 कितना हो गया, 2 हो गया, b1 कितना हो गया, 1 हो गया, c1 कितना हो गया, -6 हो गया। इसी प्रकार हम द्वितीय समीकरण देखेंगे। इसका दूसरा समीकरण दिया गया है 4x + 2y - 4 = 0। यहाँ से हम इसकी तुलना करेंगे, किससे करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0, इस इतने से तुलना करेंगे। जब इस इतने से तुलना करेंगे तो जो x का गुणांक होगा वो a2, जो y का गुणांक होगा b2, और जो कांस्टेंट होगा वो c2 हो जाएगा। तो यहाँ से a2 की वैल्यू आ गई 4, b2 की वैल्यू आ गई 2, और c2 की वैल्यू आ गई -4। अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे। तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं, a1/a2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4। तो यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो 1/2। अब हम निकालते हैं b1/b2, b1/b2, b1 कितना है, 1 हो जाएगा, b2 2 हो जाएगा। अब हम इसके बाद निकालते हैं c1/c2, c1/c2, c1 कितना -6, c2 -4, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3/2। अब यहाँ से देखा जाए तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। और जब ऐसी कहीं कंडीशन आती है तो रेखा कैसी होती है, समांतर रेखा। और जब समांतर रेखा होगा तो इसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, और जब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो इसका कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होगा तो हम कहेंगे ये कैसा है, असंगत है। कैसा है, असंगत है। तो बच्चों ये इस प्रकार से था चौथे का तीसरा क्वेश्चन। अब हम इसके बाद बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। तो चलिए आइए हम बात करते हैं इसके चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। समीकरण है हमारे पास 2x - 2y - 1 = 0, ये था इसका पहला समीकरण। और जब इसका पहला समीकरण है तो इसकी हम तुलना कराएंगे। पहले हम तुलना करा लेंगे किससे, a1x + b1y + c1 = 0 से। तो यहाँ पे पहले हम तुलना करते हैं, तुलना करा रहे हैं a1x + b1y + c1 = 0 से, इतने से तुलना। तो यहाँ से जो x का गुणांक होगा वो हो जाएगा a1, जो y का गुणांक होगा वो b1 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट होगा वो c1। तो यहाँ से a1 आ गया 2,
b1 आ गया -2 और c1 हो गया यहाँ से -1। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे समीकरण की। तो दूसरा समीकरण है हमारे पास 4x - 4y - 5 बराबर 0। दूसरा समीकरण हमारे पास है 4x - 4y - 5 बराबर 0। तो अब हम इसकी तुलना कराएंगे, a2x + b2y + c2 बराबर 0। इस तरह से तुलना कराएंगे। जब इतने से तुलना कराएंगे तो यहाँ पे जो x का गुणांक होगा वो कहलाएगा a2, जो y का गुणांक होगा b2 कहलाएगा, और जो कांस्टेंट होगा वो कहलाएगा c2। तो यहाँ से a2 बराबर हो जाएगा 4, यहाँ से b2 बराबर हो जाएगा -4 और यहाँ से c2 बराबर हो जाएगा -5। अब हम क्या करते हैं, दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ से जब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर a1 का मान 2, a2 का मान 4। यहाँ से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो आ जाएगा 1/2। अब हम निकालेंगे b1 बटे b2। b1 का मान है -2, b2 का मान है -4, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे c1/c2। तो यहाँ से c1 का मान -1, c2 का मान -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/5। तो यहाँ से अगर देखा जाता है तो a1/a2 का जो मान है वही मान b1/b2 का है। इसका मतलब कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। और जब ये कंडीशन कहीं पर भी आती है तो कहते हैं कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है। और जब समांतर रेखा होती है तो समांतर रेखा का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है। इस कारण कहते हैं इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। और जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता है उसे कहते हैं असंगत, असंगत। तो बच्चों इस प्रकार ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो वहाँ पर जाकर के बच्चे देख लें। धन्यवाद।